हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवनेश्वरी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि a charge of 20 microcoulomb is placed on the positive plate of an isolated parallel plate capacitor of capacitance 10 microfarad. Calculate the potential difference developed between the plates. ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि एक आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये जो दोनों क्या है, बेसिकली पैरेलल प्लेट है, कंडक्टिंग है, ओके, और ये आइसोलेटेड है। तो दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक कैपेसिटर, ओके, बिकॉज दे आर द कंडक्टर। अब हो क्या रहा है, अब देखो ये पैरेलल प्लेट है तो इसके दो सरफेसेस हो, ओके, एक प्लेट के दो सरफेस, ओके। मैं सरफेस का नाम दे देता हूं, 1, ये 2, ये 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4, ओके। चलो, तो अब क्या है कि एक कैपेसिटर, लेट अस अज्यूम इस पे जो है 20 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया जाता है, अदर प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स, ओके। चल, तो एक काम करते हैं, मैं देखो मैं Q इज इक्वल टू क्या लेता हूं, Q इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, ओके। Q लेकर करने में थोड़ा सा आसानी रहता है, 20 इतना। तो देखो इस पे हमने कितना टोटल कितना चार्ज दिया, Q। तो यहाँ पर कुछ चार्ज इस सरफेस पर, मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये अंदर के जो पॉइंट है, ये जो सरफेस के अंदर, जो मेटल के अंदर के जो पॉइंट्स हैं, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, जीरो। मेटल के अंदर के पॉइंट, ओके, इनसाइड द मेटल या कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो इस अंदर के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने हैं, जीरो। यहाँ इसके अंदर के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने हैं, जीरो। इसकी वजह से चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये जो अंदर के पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, जीरो, ओके। तो चलो, तो भैया इस पे लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर चार्ज जो आ गया Q1 आ गया, यहाँ पर क्या चार्ज आया, यहाँ पर चार्ज आ गया Q1। तो अगर इस पे चार्ज Q1 आया तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं इस पे चार्ज क्या आएगा, -Q1, ओके। क्यों? क्योंकि जब गॉस लॉ लगाएंगे तब यहां पर ऑटोमेटिकली क्या देगा, बोलेगा भैया कि यहां पर -Q1 करो, ओके। और दूसरा क्या है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो अपोजिट फेस, जो सरफेसेस होते हैं प्लेट के, उस पर क्या चार्ज होता है, जीरो, सॉरी, अपोजिट चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो देखो इस पे Q, तो इस पे -Q1। अब ये जो प्लेट है इस पे नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो यहाँ पर -Q1 आ रहा है, तो भैया इस सरफेस पर कितना आना चाहिए, Q1 आना चाहिए प्लस Q1, ओके। अब देखो नेट चार्ज क्या होगा भैया, नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, तो इस प्लेट पे टोटल कितने चार्ज है, Q है। अब इधर इधर कितना आया, Q1 आया, तो इस सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर आएगा Q -Q1, ओके। चलो, तो अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो होना है, ठीक ना। तो एक चीज देखो, ये जो फर्स्ट सरफेस है, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप इससे कंफर्टेबल होंगे इस स्टेटमेंट से। अगर नहीं है तो आप जो हमारा गॉस लॉ है, गॉस लॉ, उसको जाकर चेक स्टडी कीजिए, उसमें एक्सप्लेन किया गया ये क्यों होगा, ओके।
चलो, तो और इस पॉइंट पे ये जो सरफेस है, इस पॉइंट पे, इस सरफेस के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये जो डायरेक्शन है। ओके, चलो, ये जो सरफेस, जो सेकेंड सरफेस, ये वाला सरफेस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उस मैग्नीट्यूड लिख देते हैं पहले, Q माइनस Q टू ए एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन किधर होगा, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा ये। ओके, चलो, सिमिलरली ये जो थर्ड है, ये जो सरफेस है, इसके कारण इस पॉइंट पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखोगे नेगेटिव चार्ज है तो इधर ही होगा। ओके, तो Q3, अब मैं केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, साइन नहीं, तो Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन। डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, और जो ये फोर्थ, ये है, ये जो फोर्थ सरफेस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो E4। E4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, और तो इसके कारण किधर होगा, इसके कारण यहां पर इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो मैं इस डायरेक्शन में इसको शो कर दूं, Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन। और गाइस आप ध्यान से देखोगे तो जितना, मतलब जो इस डायरेक्शन, जितना इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, तो देखो E1 प्लस E4 इज इक्वल टू क्या, E2 प्लस E3। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, ओके, चलो, तो E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये होगा बेसिकली आपका Q1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 बाई 2a एप्सिलॉन। ओके, दिस शुड बी इक्वल टू Q माइनस Q1 डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q1 डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन। ओके गाइस, तो ये सब कैंसिल हो गया, बट आई गेट हियर 2Q1 is equal to Q. So what is the Q1? Q1 is basically Q by 2. Okay, तो देखो चार्जेस, मतलब चार्जेस कैसे कैसे होंगे, अगर मैं इसको साफ से लिख दूं, क्लीन, तो एक चीज देखो, इस, ये जो प्लेट है, इस पर कितना चार्ज होगा, Q by 2, इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा, माइनस Q by 2। okay, and they are going to behave like a capacitor। okay, so what can I write, कि मैं ये तो लिख सकता हूं भाई फुल कॉन्फिडेंस से कि Q by 2 इज इक्वल टू क्या होगा, CV। और व्हाट इज V हियर, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो ये प्लेट है और ये प्लेट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वही होगा ना V। तो देखो Q की वैल्यू क्या है, 20 माइक्रो कूलम, सो 20 by 2 that will be 10 माइक्रो कूलम, 10 into 10 to the power minus 6 इज इक्वल टू क्या, C कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रोफेराड, so 10 into 10 to the power minus 6 into V। so what is the V here, V is basically 1 volt। okay, so let's check वर्मा जी ने क्या दिया है। okay, तो वर्मा जी ने भी कितना दिया है, 1 वोल्ट का दिया है। so that's all guys, I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। and guys if you like my video then don't forget to subscribe my YouTube channel free online coaching and Bhuvan Study Center। thank you for watching, have a nice day।